Wordology Lesson 27. In view of the growing number of road accidents, the government launched a crackdown on a rash driver. In view of मतलब होता है को देखते हुए, को देखते हुए। In view of the growing number of road accidents, बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए, द गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। लॉन्च करना मतलब होता है शुरू करना। एक क्रैकडाउन मतलब होता है सख्त कदम, नकेल कसना। नकेल कसना मतलब कठोर कार्रवाई करना। ऑन रैश ड्राइविंग, रैश मतलब होता है अधीरतापूर्ण, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना। तो जो अधीरतापूर्वक तरीके से अनियंत्रित होकर के जो गाड़ी चलाते हैं, जो बहुत ज्यादा तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, वैसे लोगों को नकेल कसने के लिए, वैसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक क्रैकडाउन शुरू की है। एक क्रैकडाउन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल एक्शन। क्रैकडाउन एक मजबूत औपचारिक काम होता है। दैट इज टेकन टू पनिश, जिसको शुरू किया जाता है लोगों को सजा देने के लिए, हु ब्रेक लॉज, जो कानून को तोड़ता है। द ड्राइवर्स नाउ बिकम मोर कॉशस, अब ड्राइवर लोग ज्यादा सावधान हो गए हैं। एंड क्रैशेज वर अवॉइडेड, एंड क्रैशेज, क्रैश मतलब दुर्घटना, वर अवॉइडेड मतलब अब बचा जा रहा है, मतलब अब क्रैशेज नहीं हो रहे हैं। ए क्रैश इज अ वायलेंट व्हीकल एक्शन, गाड़ियां जब हिंसक तरीके से टकरा जाती है तो दैट इज कॉल्ड क्रैश। अक्सर आप सुनते हैं प्लेन क्रैश कर गया, प्लेन कहीं टकरा जाता है, गिर जाता है, तो उसको प्लेन क्रैश करना कहते हैं। तो इस तरह से कोई गाड़ी वगैरह के लिए यूज किया जाता है क्रैश करना, टकराना। इन फैक्ट, वास्तव में, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स केम डाउन टू जीरो, वास्तव में दुर्घटनाओं की संख्या कम होकर के एकदम जीरो हो गई। एन इनक्रेडिबल फीट, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, फीट मतलब कामयाबी। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, अब फीट मीन्स कामयाबी। यह एक अविश्वसनीय कामयाबी है कि एकदम जीरो पे आ जाए। इनक्रेडिबल वर्ड कैसे बना हुआ है देखते हैं। इनक्रेडिबल वर्ड में इन मतलब होता है नॉट, क्रीडो, क्रीडो मतलब होता है बिलीफ, विश्वास, प्लस इबल, इबल मतलब होता है कैन बी। तो इन प्लस क्रीडो प्लस इबल, इससे बन गया मतलब जिसपे विश्वास किया ना जा सके। तो इनक्रेडिबल मतलब हो गया अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया नहीं जा सके। मीन्स अर्थात दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, अर्थात जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेट अस लुक एट अ फ्यू अदर वर्ड्स फ्रॉम द लैटिन रूट क्रीडो। क्रीडो वर्ड से बने हुए कुछ और रूट वर्ड देखते हैं। क्रीडो का मतलब क्या होता है? बिलीफ, विश्वास। इफ समथिंग लेंड्स क्रीडेंस टू अ थ्योरी, अगर कोई भी चीज को हम कहते हैं कि किसी थ्योरी पे क्रीडेंस करता है, मतलब इट मेक्स इट इजियर टू बिलीव, मतलब उसकी वजह से उस थ्योरी पर विश्वास करना आसान हो जाता है। तो विश्वसनीयता हो गया इस तरह से, क्रीडेंस का मतलब विश्वसनीयता बढ़ जाना। योर क्रीडेंशियल्स आर योर क्वालिटीज और डॉक्यूमेंट्स विच मेक पीपल बिलीव इन यू। आपके जो क्रीडेंशियल्स होते हैं, क्रीडेंशियल्स क्या कहते हैं, आप अगर स्टूडेंट है, आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हो रहा है वही सब आपका क्या है, वो जो कागजात है, आपकी क्वालिटी है, वो क्या है, आपके क्रीडेंशियल्स है। तो योर क्रेडेंशियल्स आर योर क्वालिटीज, आपके जो क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, आपके वो गुण होते हैं, आपके कागजात होते हैं, जिसकी वजह से लोग आप पे विश्वास करते हैं। क्रेडेंशियल्स मतलब क्या हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको आपके प्रमाण पत्र। क्रेडिबल इज दैट विच कैन बी बिलीव्ड, क्रेडिबल वो चीज होता है जिसपे विश्वास किया जा सके। इसका उल्टा क्या हो गया, इनक्रेडिबल, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके। क्रेडिबिलिटी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन what a person says or promises and what he actually thinks or does। कहते हैं विश्वसनीयता की जो गैप होती है, वो क्या होता है कि एक व्यक्ति जो कहता है या वादा करता है उसमें, और वह जो सोचता है और करता है उसमें जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी अंतर को क्या कहते हैं, क्रेडिबिलिटी गैप। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता कुछ और है, करता कुछ और है, तो आप उसको क्या कहोगे, तुम्हारे अंदर क्रेडिबिलिटी गैप बहुत ज्यादा है, मतलब तुम्हारी कथनी और करनी में मेल नहीं है। क्रेडिट इज द बिलीफ इन द ट्रूथ और राइटनेस ऑफ समथिंग।
क्रेडिट का मतलब होता है साख। साख क्या होता है? कहते हैं किसी की साख बहुत अच्छी है, मतलब उसने जो वादा कर दिया, जब कह दिया तब दे देता है। क्रेडिट बचा हुआ है, तो आप आपकी विश्वसनीयता बची हुई है। तो क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? विश्वसनीयता। तो इस तरह से आप, क्रेडिट इज द बिलीफ, क्रेडिट वो सच्चाई में विश्वास होता है या आपका सही होने पर विश्वास होता है। क्रीड, क्रीड मतलब नस्ल होता है। क्रीडो, क्रीडो मतलब भी नस्ल होता है, समूह होता है। इज ए सेट ऑफ बिलीफ्स, विश्वासों का समूह होता है। प्रिंसिपल, सिद्धांतों का समूह होता है। और ओपिनियंस, रायों का समूह होता है। दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द वे ए पर्सन लिव्स और वर्क्स, जिसका प्रभाव काफी हद तक एक व्यक्ति के जीवन और जिस तरह से वो काम करता है उस पर रहता है। इफ यू आर क्रेडुलस, अगर आप क्रेडुलस है, यू आर रेडी टू बिलीव व्हाट पीपल टेल यू एंड आर इजिली डिसीव्ड। क्रेडुलस मतलब होता है, जिसको होता है लोग, जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत आसानी से किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं। तो किसी भी चीज पे बहुत आसानी से विश्वास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? क्रेडुलस। कहते हैं आप, यू आर रेडी टू बिलीव व्हाट पीपल टेल यू, जो भी लोग कहते हैं आप उस पर आसानी से आप विश्वास कर लेते हैं। और इसीलिए क्या होता है? आप आसानी से ठगे भी जाते हैं। डिसीव्ड मतलब ठगा जाना। यू आर क्रेडुलसली मेड टू इन्वेस्ट योर मनी इन एन अनसाउंड प्रोजेक्ट, आपको बड़ी विश्वसनीय तरीका से, आपको विश्वास में लेकर के आपको समझा दिया गया कि नहीं इसमें बहुत फायदा होने वाला है, और आप विश्वास कर गए और आपसे पैसे इन्वेस्ट करवा दिया गया, निवेश करवा दिया गया अनसाउंड प्रोजेक्ट में। अनसाउंड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें नुकसान होने का डर ज्यादा हो, अच्छा प्रोजेक्ट ना हो। साउंड मतलब अच्छा होता है। और आपको याद होगा इससे पहले हम पढ़ा के, साउंड जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो अच्छा होता है। साउंड हेल्थ आपको मैंने बता रखा है। तो अनसाउंड प्रोजेक्ट, जो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, उसमें पैसे आपको विश्वास में लेकर के लगवा दिया गया। इट इज ओनली व्हेन द कंपनी हैज कम अ क्रॉपर दैट यू आर ब्रॉट बैक टू सेंसेस। कम एक क्रॉपर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है असफल हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना, बहुत बुरी स्थिति में आ जाना। इट इज ओनली, केवल तभी आपको समझ में आया, जब आपको होश तब आया जब आपकी कंपनी पूरी तरह से असफल हो गई, बहुत बड़े नुकसान में चली गई। इफ समथिंग हैज कम ए क्रॉपर, अगर कोई भी चीज कम ए क्रॉपर हो आता है, ही हैज हैड एन अनएक्सपेक्टेड एंड एम्बैरेसिंग फेलियर, अर्थात उसकी जिसकी उम्मीद नहीं हो, बड़ी घबरा देने वाली, संवेदित करने वाली असफलता हो। आप ये वर्ड सारे जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं हो, एम्बैरेसिंग मतलब घबरा देने वाली, शर्मिंदित करने वाली, फेल्यूर मीन्स असफलता। नेक्स्ट है द क्रूसेड्स। द क्रूसेड्स, क्रूसेड्स मतलब होता है योद्धा, खास करके जो धर्म योद्धा वगैरह होता है उसके लिए यूज किया जाता है। द क्रूसेड्स वर द होली वार्स दैट वर फाउट बाय क्रिश्चियंस इन पैलेस्टीन against the Muslims during the 11th and 12th and 13th centuries। देखो क्रूसेड्स उस धर्म युद्ध को कहा गया, और क्रूसेडर्स मतलब होता है धर्म योद्धा। तो क्रूसेड्स वर द होली वार्स, क्रूसेड्स वो पवित्र युद्ध थे, दैट वर फाउट बाय क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस लोगों के द्वारा लड़ा गया था, इन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में, जो फिलिस्तीन जगह का नाम है, अगेंस्ट द मुस्लिम, मुस्लिमों से, मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ड्यूरिंग द 11th, 12th एंड 13th सेंचुरीज, 11वीं, 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के दौरान। रिलीजन इज, रिलीजन क्या होता है चलिए देखते हैं। रिलीजन इज समथिंग दैट वन फील्स स्ट्रांगली अबाउट। रिलीजन वो चीज होता है जिसके ऊपर लोगों की बहुत ज्यादा भावना जुड़ी होती है, जिसके ऊपर, जिससे उसकी फीलिंग्स बंधी होती है। सो अ क्रूसेड हैज नाउ कम टू मीन and determined attempt to achieve something. So a crusade has now come to mean a long and determined attempt to achieve something for a cause that you feel strongly about। तो यहाँ पे कहता है कि क्रूसेड धर्म युद्ध
हैज नाउ कम टू मीन, अब वह मतलब लेकर आया है, अब क्रूसेड का मतलब क्या निकल के आया है, ए लॉन्ग एंड डिटरमिन्ड अटेम्प्ट, एक लंबी और एक निश्चित कोशिश, डिटरमिन्ड मतलब निश्चित, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, टू अचीव समथिंग कुछ प्राप्त करने की, फॉर ए कॉज किसी खास उद्देश्य की वजह से, फॉर ए कॉज किसी खास उद्देश्य की वजह से, दैट यू फील स्ट्रांगली अबाउट जिसके बारे में आपको बहुत भावनाएं जुड़ी हुई है। नेल्सन मंडेलाज, आप नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते थे। नेल्सन मंडेलाज क्रूसेड, उनकी नेल्सन मंडेला की जो धर्म युद्ध थी, अगेंस्ट एपार्थीड, एपार्थीड मतलब होता है नस्ल भेद, रंग भेद, रंग भेद, रंग भेद क्या होता है, गोरे काले के जो भेद है उसको बोलते हैं रंग भेद। तो नेल्सन मंडेला ने जो धर्म युद्ध लड़ा था रंग भेद के विरुद्ध, वो इज वेल नोन, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इसको। द क्रक्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। क्रक्स मतलब होता है मूल भाग, बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण बात। द क्रक्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो नई आर्थिक नीति की जो मूल बात है वो क्या है, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, एंड प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। आप लिख लेंगे इसको, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो कहते हैं नई आर्थिक नीति जो है उसका मूल बिंदु क्या है, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, मींस उदारीकरण एवं निजीकरण। The crux of a problem or argument is the most important or difficult part of it, which affects everything else. कहता है किसी भी समस्या या किसी बहस का जो क्रक्स होता है, जो जड़ में होता है, जो मूल चीज होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, जो जिसका असर सभी चीजों पे पड़ता है। But the liberalization is to be there in economic activities only, not in values. कहता है उदारीकरण होना चाहिए केवल आर्थिक क्रियाकलापों में, न कि हमारी मूल्यों में, मतलब हमारे देश की जो मूल्य नैतिकता है उसमें लिबरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ग्रोन अप्स बोलते हैं परिपक्व लोग, एडल्ट लोग, बड़े लोग, मेच्योर्ड लोग, कैन नॉट बी अलाउड टू कडल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कहता है कि कडल मतलब क्या होता है, गले में हाथ डाल करके घूमना। कहते हैं जो बड़े हैं, मेच्योर्ड लोग हैं, बड़ी परिपक्व लोग हैं, उन लोगों को गले में हाथ डाल करके घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इफ यू कडल समवन, अगर आप किसी को कडल करते हैं, यू पुट योर आर्म्स अराउंड हिम, आप उसके चारों तरफ अपने हाथ डाल देते हैं, एंड होल्ड हिम क्लोज, आप उसे अपने नजदीक पकड़ लेते हैं, एज ए वे ऑफ शोइंग योर अफेक्शन, जैसे कि आप उसको अपना लगाव दिखा रहे हो, प्यार दिखा रहे हो। अफेक्शन मीन्स लगाव, स्नेह। इन द थिएटर और इन अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इन द थिएटर और in a musical performance, a performance cue is something which another performance says or does that is a signal for him to begin speaking, playing or doing something. Let's see. In the theater, theater मतलब होता है रंगमंच, खास करके जो नाटक वगैरह किया जाता है। In the theater और in a musical performance, या जहाँ पे संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो, a performers cue, cue मतलब hints, cue मतलब hints होता है, जैसे इंग्लिश में hints बोलते हैं, हिंदी में भी आप समझते हैं hints क्या होता है, संकेत। ये परफॉर्मर्स क्यूज इज समथिंग, परफॉर्मर्स के द्वारा जो क्यूज होता है, मतलब जो हिंट्स दिया जाता है, वो क्या होता है, दैट इज ए सिग्नल, वो एक संकेत होता है फॉर हिम, उसके लिए, टू बिगिन स्पीकिंग, किया बोलना शुरू करो। आप देखेंगे पहले जमाने में, अभी भी कभी होता है, अगर नाटक होता है तो पीछे से लोग बैठ, पीछे से बोलते रहते हैं कि अब क्या करना है नहीं करना है, ताकि जो अभिनय करने वाले हैं वो भूल नहीं जाए, या भूल भी जाए तो उसको याद आ जाए। तो कहते हैं फॉर हिम टू बिगिन स्पीकिंग, कब बोलना है, प्लेइंग कब शुरू करना है कार्यक्रम, डूइंग समथिंग कब क्या चीज करना है। नाउ कम टू ए रियल लाइफ सिचुएशन, ये तो हम ड्रामा की बात कर रहे थे, अब चलिए हम लोग एक वास्तविक जीवन की स्थिति में आते हैं। सपोज यू आर एट ए पार्टी, मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, आप क्या है, किसी पार्टी में है। सपोज यू आर एट ए पार्टी, देखिए एट ए पार्टी होता है किसी पार्टी में होना के लिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सपोज यू आर एट ए पार्टी बीइंग ए न्यू कमर, और आप पार्टी में गए और आप क्या है, वहां नए कमर है। न्यू कमर का मतलब क्या होता है, नए नए हैं आप, बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी अटेंड नहीं किए हुए हैं, आपको नई पार्टी के बारे में ज्यादा मालूम है। यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू,
तो आपको ये नहीं समझ में आती है, आपको ये नहीं पता होता है कि पता नहीं आपसे कैसे बिहेव करना है पार्टी में जाकर, कैसे आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप वहां रहे, कैसे बिहेव करें आपको नहीं मालूम। व्हाट डू यू डू देन, व्हाट डू यू देन डू, तब आप क्या करते हैं? यू टेक योर क्यू फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग, तो आप हिंट्स कहाँ से लेते हैं? देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं तो उसको देखते हैं कि आप भी शुरू करते हैं। दूसरे लोग जब प्लेट उठाना शुरू किया आप भी प्लेट उठाने लग गए, दूसरे लोग खाना शुरू किया आप भी खाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से लोग हिंट्स लेकर के, क्यू लेकर के अपना काम करने लग जाते हैं। दैट इज, अर्थात यू लुक एट अदर्स, आप दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड ट्राई टू कॉपी व्हाट दे आर डूइंग, और आप उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि फिर आप भी वैसा करना शुरू कर दें। नेक्स्ट, देयर ईयर्स ऑफ वर्क, देयर ईयर्स ऑफ वर्क कल्मिनेटेड इन डिस्कवरी ऑफ ए क्योर, क्योर मतलब होता है इलाज, देखो ये दिया हुआ है नाउन हो गया। तो दियर ईयर्स ऑफ वर्क, साल, उनके सालों के काम ने, काम का चरमोत्कर्ष क्या हुआ कि इलाज की खोज कर ली गई। कल्मिनेट करना मत, कल्मिनेट मत क्या होता है? चरमोत्कर्ष, मतलब कोई भी चीज बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, करते 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 जो परिणाम निकलता है तो वो क्या हुआ? कल्मिनेटेड इन। तो आपका वो कल्मिनेटेड इन किस चीज में हुआ? आपने बीमारी का इलाज खोज लिया। तो कल्मिनेटेड इन मतलब चरमोत्कर्ष होना, परिणाम होना, अंतिम परिणाम होना। इफ एन एक्टिविटी, अगर कोई क्रियाकलाप, प्रोसेस प्रक्रिया, और सीरीज ऑफ इवेंट्स या कोई भी घटनाक्रम कल्मिनेट्स इन और विद अ पर्टिकुलर इवेंट, अगर उसका चरमोत्कर्ष कोई खास घटना के रूप में होती है, तो दैट इवेंट हैपेंस एट द एंड ऑफ इट, तो वो घटना कब होती है? अंत में होती है। दैट इवेंट इज द हाईएस्ट पॉइंट रिच्ड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एफर्ट और डेवलपमेंट। तो कहता है क्या है कि वो जो पीरियड होता है, जो अंतिम क्षण जो होता है, जो अंतिम जो पीरियड आता है, वो क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है, जहां पे एक लंबे समय की कोशिश और विकास के बाद पहुंचता है। द कल्मिनेशन ऑफ इज ए क्लाइमेक्स, यही कल्मिनेशन सॉरी, चरमोत्कर्ष पे पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कहते हैं। क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है? चोटी, चरमोत्कर्ष। तो कल्मिनेशन क्या हो गया? साइनो हो गया क्लाइमेक्स का। तो दिस वे, this is completed. Thank you very much.